हाँ, हमने कल कहाँ से इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तक कर लिया था। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा मैं इसको एक्सपोर्ट कैसे करूंगी। मैंने करा तो दिया है इस पे, ये एवर नोट है, इस पे काम भी बढ़िया हो गया। हो जाएगा शायद, लगता है डान को लेकर हो जाएगा, मतलब डान करने के बाद। मैम, हाँ, एक ऑफ टॉपिक बात पूछूं? बोलो बोलो। मैम, आपने जो जिसमें लिखते हो, मतलब कंप्यूटर के, वो उसका कंपनी का क्या नाम है मैम? वेक। उसका मैम, लिंक। एक्सपी पेन करके एक है, वो कैसा हाँ होगा? हाँ, वो भी होता है, वो भी मेरा तो सही चल रहा है। देखो, मैंने उस वक्त सस्ता सोच के लिया था, हाँ मेरा हाँ। सही लग रहा है। मेरी मौसी ने लिया था, उन्होंने बताया था कि मैंने ये लिया, उनको ऑनलाइन कोचिंग टीचिंग करनी होती है, वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा। तो उनको करनी थी लास्ट ईयर, तो सबको ही करनी थी हाँ मैम। कोरोना टाइम्स में। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने ये लिया था। मतलब मैम, एक ना आज एक्सपी पेन पर, मतलब जो कंपनी है, उसमें ना एक ऑफर चल रहा है। 2000 में एक टैबलेट दे रहा मुझे है वो लगता लोग। है ठीक होगा उसका। मैम। रेटिंग्स देख लिया करो, जो भी कर रहे हो ना, जो भी ऑर्डर हाँ मैम। करने की सोच रहे हो, उसका मुझे लिंक भेज देना, मैं बता दूंगी रेटिंग्स चेक करके। हाँ, रेटिंग्स तो रेटिंग है देख मैम, लो, 4.5 4.4 ऐसा कुछ ज्यादा है। लोगों ने लिया और रेटिंग अच्छी हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे 1000 के ऊपर लोगों ने लिया, मतलब 1500 करके रेटिंग है, मतलब 1500 लोगों में रेटिंग दिया है। और मैम, वो जो पेन का नीब है, मतलब सारी 20, मिलती हैं। हाँ 20 मिलेगा, और उसके बाद अगर खत्म हो जाए तो खत्म होते हैं क्या? सोच तो मैं भी यही रही थी, मेरी 4-5 यूज हुई है, मैं कब से कर रही हूँ ये काम, जून से तो आपके साथ कर रही हूँ। उससे पहले हाँ, मैं कम ही लिखती थी, ज्यादा तो नहीं लिखती थी, कभी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हुआ तो उसमें। तो 4 महीने तो मुझे हो गए हैं। उसके एक बाद क्या एक पूरा नींव ही? कम से कम 1 महीना तो चलेगी। ऑर्डर हो जाती होंगी, मुझे लगता है उनकी वेबसाइट से मिल जाती होंगी। मैं खुद देखना अच्छा चाहती हूँ, मैं अच्छा। भूल जाती हूँ कि मैं देखूंगी कहाँ से मिलेंगी। अभी मेरे पास रखी हुई है 8-10, तो मैं आलस कर जाती हूँ देखने का। हाँ मैम, एक बार मिल देख जाती होंगी, लिया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं मिलेंगी। मुझे याद दिला देना, मैं एक बार चेक भी करूंगी, अपने लिए भी मुझे चेक करना है। मतलब हम लोगों ने जब डिस्कस करते हैं ना, तो अब बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो अच्छा डील मिल रहा है अगर तो। और 6x4 का मिल रहा है, मतलब 6x4 इंच का। सिक्स आपकी है बाई मैम? फोर हाँ मुझे मैम। तो अपने का साइज याद ही नहीं है। अपने का साइज देख, इसका साइज मतलब अच्छा है वैसे। अच्छा अच्छा। देख के बताऊंगी मैं, मुझे याद दिला देना वैसे तो। जो लिंक मैं शेयर भेज करूंगी दूंगा मैम, हाँ उसमें मैम। लिंक हो, उस लिंक में इसका वो होगा साइज में, लिंक में देख के देखती हूँ क्या साइज है इसका। ठीक है मैम। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। क्या होमवर्क था? कोई एक मैट्रिक्स दिया था, उसको देख कर ही बताना पड़ेगा कि वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है क्या था, कि। जरा याद दिला दोगे? ये मैं खुद मैम, रो देखूंगी। वाइज 212, 212 0। सेकेंड रो 020, हम्म, ये थी। थर्ड रो 002। हाँ मैम। हाँ, बताओ। अच्छा, जो रवि ने क्वेश्चन भेजा था उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकल रही है आसानी से। आपने हाँ जो मैम। एम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकाली थी, जीरो वाली आइगन वैल्यू की, मैंने आपको पूरा सोल्यूशन वैसे देखा नहीं है, मैंने तो आपके तरीके से ट्राई भी नहीं किया। मैम, ये कैरेक्टरिस्टिक से भी हो रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट निकल के भी हो हाँ रहा है। हाँ, कैरेक्टर डिटर्मिनेंट वही, आसान हो रहा है। 1a - λ I निकाल के कर लोगे, हो जाएगा। हाँ तो मैम। मैम वो तो बहुत बड़ा होगा मैम। नहीं नहीं होगा नहीं, बड़ा, बड़ा नहीं होगा। नहीं होगा बड़ा। ऑपरेशन वो लगाना होगा। मैट्रिक्स ही ऐसी है, इस मैम, टाइप की मैट्रिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब निकालने के वक्त, मतलब रो ऑपरेशन लगा सकते हैं ना? कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद नहीं, रो ऑपरेशन से आइगन वैल्यूज चेंज हो जाती है मैट्रिक्स की। आप तो किसी मैम मैट 5। अब इसी मैट्रिक्स को मैं अगर लास्ट वाली रो को उससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बोलते हैं, 3 से 6 हो जाएगा नीचे, तो आइगन वैल्यूज 2 2 6 हो जाएंगी। रो ऑपरेशन नहीं लगा सकते, रो ऑपरेशन क्यों लगाने हैं, रो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, मैं उसको सॉल्व करा दूंगी। चलो कल करा दूंगी, आज तो टाइम मिलेगा नहीं। उसका मैं लिख के भेज दूंगी प्रूफ, ठीक है, तो रवि को भी समझ में आ जाएगा। हाँ मैम। ठीक है, इसका बताओ।
मुझे याद दिला देना अगर मैं ना भेजूं। डायगनलाइजेबिलिटी नहीं निकाली। कल हमने क्या प्रूफ पढ़ा था? मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल, sorry, if A is diagonalizable matrix and has only one eigenvalue lambda, then A is a scalar matrix. A is diagonalizable plus उसकी एक ही only one eigenvalue। देखो मैम आइगन वैल्यू तो ओनली वन ही होगा क्योंकि 2 ही होगा आइगन implies वैल्यू। A is scalar। हाँ, पर ये तो स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है ना मैम। मैंने मतलब ये डायगोनल होगा मैम, मैंने किया था। अच्छा, सॉल्व करके देखा था? नहीं मैम, ऐसे कि मैम ये इसका आइगन वैल्यू 2 होगा और क्लियरली दिख रहा है कि आइगन वैल्यू का AM 3 होगा। और मैम ये GM क्या इसका होगा? अगर 2 का GM क्या जी होता है? 0 1 2 0 0 0 0 0 मैम 0। इसकी नलिटी 2 आ गई। तब तो डायगोनल नहीं होगा। डायगोनलाइजेबल नहीं होगा क्योंकि देखो ये एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। A is not a scalar। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेगा? A is not scalar implies A is not diagonalizable। यहाँ पे एंड था ना, A is not diagonalizable और A has distinct eigenvalues। उल्टा बना रहे हैं। क्या होता है? P implies Q का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनता है? हमने शुरुआत में ही देखा था, नॉट Q implies नॉट P। एक मैंने कि ऐसा स्टूडेंट है जो डे सेकंड थर्ड डे से आ रहा है। आपने कब ज्वाइन किया था ये क्लासेस? मैंने मुझे सेकंड थर्ड डे से याद है। क्या बोला मैम? आपने सेकंड थर्ड डे से ज्वाइन कर ली थी क्लासेस मेरी? मतलब जब जून में कोर्स स्टार्ट हुआ था तो आपने दूसरी तीसरी क्लास से ही शायद ज्वाइन कर लिया था। तब मैंने शुरुआत में कॉन्ट्रा पॉजिटिव का कंसेप्ट बताया था ना। हाँ मैंने तो पहली क्लास से ही ज्वाइन किया था। अच्छा, पहली से ही किया था। पहली में आपसे हाँ बात नहीं हुई मैम। थी ना, दूसरी तीसरी क्लास में हाँ आपसे मैम। बात हुई थी। ठीक है, तो P इम्प्लाइज Q, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ये हमने करा था। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव की डेफिनेशन उस वक्त भी देखी थी और मैंने बाद में भी बता रखी है, मुझे याद हाँ आया, मैम। बाद में भी बताइए। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे बनेगा? नॉट Q। अब A इज नॉट स्केलर, इफ A इज नॉट स्केलर देन ऊपर वाले का नॉट कैसे बनाएंगे? A इज डायगोनलाइजेबल एंड का नॉट कैसे बनेगा? A इज डायगोनलाइजेबल का बन गया, A इज नॉट डायगोनलाइजेबल एंड का। और तो और इसका क्या बनेगा? A हैज ओनली वन आइगन वैल्यू। इसका उल्टा क्या बनेगा? A हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। मतलब एटलीस्ट दो अलग अलग आइगन वैल्यूज तो उसकी होंगी। अब यहाँ पे देखो, इफ A इज नॉट स्केलर, ये मैट्रिक्स कैसी है? नॉट स्केलर मैट्रिक्स है, आपको दिख रहा है। तो ये वाला रिजल्ट अप्लाई हो सकता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला। क्या हो गया? जवाब ही नहीं आ रहा। यस मैम, हाँ, नॉट स्केलर और इफ A इज नॉट स्केलर आइगन वैल्यू भी डिस्टिंक्ट नहीं है तो नॉट डायगोनलाइजेबल ही तो होगा। नॉट डायगोनलाइजेबल होगा। अगर स्केलर नहीं है तो या तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी या उसके पास अलग अलग आइगन वैल्यूज होंगी। तो ये नॉट स्केलर तो है, ये तो पता चल रहा है। तो या तो ये नॉट डायगोनलाइजेबल है या इसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज तो आपको दिख रहा है, नहीं है, सेम सेम है सारी, ओनली वन आइगन वैल्यू है। तो ये वाली बात तो हुई नहीं ट्रू, इसका मतलब ये वाली बात ट्रू हो गई। समझ रहे हो? और लगा हुआ है बीच में हाँ मैम। एक तो, और निर्मल है, जल्दी बताओ। हाँ मैम, तो डायगोनल नहीं होगा। थ्योरम का यूज करके मैंने बताया, थ्योरम ना भी यूज करते तब भी आप ऐसे निकाल सकते थे। पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन करके मैंने अपने इसको डायगोनलाइजेबल बता दिया। अगर ऐसी मैट्रिक्स दिख जाए जिसकी सेम सेम आइगन वैल्यूज हो रही हैं, स्केलर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी शायद सेम एकता सेम ने आइगन कुछ वैल्यूज है। बोलना चाहता है मैम पर बोल नहीं पा रहा। क्यों, क्या हो गया एकता? अच्छा 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 अच्छा, एकता के माइक में प्रॉब्लम आ रही है। पहले हाँ भी हो मैम, रहा था ये, एक बार आवाज ही माइक नहीं को आ रही। मतलब एक बार ये कर लो मैम। एकता ने कल, एकता एक बार रीजॉइन कर लो, या आपने हेडफोन लगा रखा है या उसको रिकनेक्ट कर लो। शायद कब कल से वो एकता ने कुछ इसका बोल जवाब रहा। बताया भी था। हाँ मैम। कल इसका जवाब बता दिया था एकता ने, मुझे ऐसा लग रहा है। अब
बोलो एकता। सोचो अगर ऑफलाइन क्लास में ऐसा हो, कोई बोलना चाहे और उसकी आवाज ही ना निकले, कितना अजीब होगा। ये तो मतलब बहुत ही मैम मैम ये तो बस पॉसिबल कैसे है मैम? पॉसिबल ही नहीं है। आप कल बता रहे थे ना एकता इसका जवाब। यही सोचा था मैम, ऊपर जो थ्योरम थी इसी का यूज करके। अच्छा ठीक है, मतलब एग्जैक्ट यूज करना है तो आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका बना सकते हो। मुझे लगता है आपने कल इसका जवाब दे दिया था और आप यही बता रहे थे आज, है ना? हाँ मैम। ठीक है, वेरी गुड। लीनियर तो बढ़िया चीज है, नहीं? बहुत ही अच्छा फिर है रियल मैम, करके मतलब ऐसा लगता होगा कि उम्मीद आ मैंने, जाता है मैम रियल में। अच्छा मतलब चलो मैं सीक्वेंस और सीरीज तक अच्छे ठीक तरीके था से मैम। पढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, उसमें मजा आएगा, अभी और अच्छे से पढ़ेंगे हम इसको। ग्राफ में तो खैर मजा आएगा ही, नो डाउट। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया था हमारा। उसके बाद हम देखते हैं इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वॉल्यूटरी नहीं हुआ था। इन्वॉल्यूटरी में आपको पता है कि इसकी वो क्या होती है, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल, क्योंकि मैट्रिक्स हमेशा इसको सेटिस्फाई करती है। इनवॉल्यूटरी इसको सेटिस्फाई करती है मैट्रिक्स, तो मिनिमल क्या करती है, मिनिमल इसको डिवाइड करेगी, क्योंकि ये क्या है, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है। तो मिनिमल के पास क्या क्या चॉइसेस हैं, इधर मिनिमल पॉलिनोमियल बनाती है, तो चलो मैट्रिक्स की वो हो गई। तो मिनिमल क्या होगी, या तो x माइनस वन होगी, या x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होगी, या x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होगी, है ना? अगर ये हुई मिनिमल तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगनलाइजेबल। वैसे इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगनलाइजेबल, तो उसके बारे में हमें वरी करने की जरूरत नहीं है, डायगनलाइजेबल। x इज इक्वल टू x, इस केस में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बस यही होगा कि a स्क्वायर इज इक्वल टू आई सेटिस्फाई होगा। मतलब मैट्रिक्स की जेसी फॉर्म कुछ इस टाइप की नहीं बन जाएगी, वन माइनस वन वन, कुछ इस तरीके की, डॉट डॉट डॉट, ऊपर नीचे सब जीरो ही आना है, क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स बनेगी जेसी फॉर्म, बिकॉज मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल। मैम जेसी फॉर्म देखने में कैसे दिखती है? दिखती है का मतलब, मैं समझी नहीं क्वेश्चन आपका। मतलब मैट्रिक्स को देखते ही हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जेसी फॉर्म में है? जैसे कि अगर मैट्रिक्स मैं लूँ, मैं ये बोलूँ कि इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स मैंने लिए, देखो डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए तो बोल ही सकते हो, और नॉट डायगनलाइजेबल के लिए भी बोल सकते हो। अगर मैट्रिक्स इस टाइप की दिख गई, उसके अंदर ब्लॉक्स आपको पहचानने हैं, समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पे J2 लेमडा वन, यहाँ पे J3 लेमडा वन, और यहाँ पे J5 लेमडा थ्री, यहाँ पे लेमडा टू आएगा। तो जब ब्लॉक्स बने होंगे इसके, J2 लेमडा वन कैसा बना होगा, लेमडा वन और इसके ऊपर वन रखा होगा, ठीक है? और यहाँ पे J3 लेमडा टू कैसा बना होगा, लेमडा टू लेमडा टू लेमडा टू, और यहाँ पे वन और यहाँ पे वन होगा, सॉरी वन वन। तो इस तरीके से आप वन वन उसके ऊपर पहचानोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसी फॉर्म आप पहचान सकते हो, आपको उसके अंदर क्या पहचानने हैं, ब्लॉक्स पहचानने हैं, और उसके अलावा जो सारी एंट्रीज होंगी वो सब जीरो होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो अब इसकी जैसी फॉर्म कहीं आपको मिलेगी अगर इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स की, तो वो क्या होगी, ऑब्वियसली एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना? तो जैसे हाँ कि मैम। अगर मैं बोलूं इसमें, अच्छा एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना, डायगनलाइजेबल ओवर आर है तो ओवर सी भी होगी, आर इम्प्लाइज सी होता है ना। आइगन वैल्यूज इसकी दो ही पॉसिबल हो ये सकती हैं। बताए थे हम। हाँ, वन और माइनस वन, दो ही पॉसिबल आइगन वैल्यूज हैं इसकी, और ये हमेशा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी। आपको पता है ना, इसकी आइगन वैल्यूज वन और माइनस वन ही हो सकती हैं, हमेशा हाँ एक मैम। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी, जीरो आइगन वैल्यू कभी होती ही नहीं है इसकी। और इसकी मैंने जनरल फॉर्म भी आपको बता दी थी कि कैसी दिखती हैं ये वाली मैट्रिसेस। जैसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, इस टाइप की हो सकती है, ज़ीरो ए, वन बाय ए, ज़ीरो। अब ये एक इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है,
क्यों? क्योंकि इसकी क्या बनेगी कैरेक्टरिस्टिक, लेमडा स्क्वायर माइनस ए इंटू 1/a। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इसकी आइगन वैल्यूज बनेगी। ठीक है, ऐसी दिख सकती है। और कैसी दिख सकती है? इसी में थोड़ा सा वेरिएशन करके आप बना सकते हो। जैसे कि ये मैट्रिक्स हो गई। अब ये देखना 0 a 1/a 0। अब ये एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की तरह आप इसको देख सकते हो, है ना। अब ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है? इस मैट्रिक्स की अलग से आइगन वैल्यू निकाल लो, 1 आएगी। इस मैट्रिक्स की अलग से आइगन वैल्यू निकाल लो, 1 और -1 आएगी। तो सारी आइगन वैल्यूज इसकी क्या बनी? 1 1 और -1। इस मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगी? व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स? देखते ही बता सकते हो आप। x-1 होगी, x+1 होगी, या x² - 1 होगी। तीन ही तो पॉसिबिलिटी है, इसमें से कौन सी होगी? मैम x² - 1। x² - 1। बाकी सबको समझ में आया? क्यों? ए कोई भी नंबर हो सकता है, इज नॉट इक्वल टू 0। भाई अगर x-1 हुई तो a इज इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं हो जाएगी? और ये तो साफ दिख रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। एज x इज इक्वल टू, इस केस में क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, साफ दिख रहा है माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो बचा ही गया x² - 1। ठीक है, हाँ मैम। चंगासी सब सब चंगासी। यस मैम। ठीक है, चंगासी ये कौन सी लैंग्वेज है मैम? ये पंजाबी है। सी बोल लेंगे मैम? पता नहीं, सी नहीं बोलेंगे, ये तो कुछ गलत लग रहा है। पता नहीं, ऐसे टीवी में सुना है, टीवी में भी गलत बोल देते हैं, या मैंने ही गलत सुन लिया होगा। चलो, सब अच्छा है, इसको बंगाली में बोल के दिखाओ। सब किसी ভালো। सब सब ठीक আছে। सब ठीक আছে, हाँ वही, ये तो मुझे पता ही है, ठीक আছে। ठीक है, इसको ठीक আছে बोलते हैं। अच्छा, इसको कैसे बोलेंगे कि आप लोग क्या बातें कर रहे हो? তোমরা কি বলা বলি করছো? তোমরা কি তোমরা কি কথা বলছো? বলছো? বা কি তোমরা কি কথা বলছো? ये मुश्किल है थोड़ा सीखना, समझना তোমরা थोड़ा কি मुश्किल বলছো? है। হ্যাঁ, কথা না বললেও চলবে। चलो, कुछ नया सेंटेंस सीख के आऊंगी, फिर मैं बोलूंगी क्लास में, यूट्यूब से सीख लूंगी। ठीक है मैम। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। इस मैट्रिक्स की यस खास मैम। बात क्या होती है? इसका ट्रांसपोज इसका इन्वर्स होता है। इस मैट्रिक्स की एक और खास बात होती है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, इसके डिटर्मिनेंट प्लस और -1 ही होते हैं, लेकिन इसकी आइगन वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। नहीं नहीं मैम, आइगन वैल्यू पे भी एक रेस्ट्रिक्शन है ना। मॉडुलस, यूनिट मॉडुलस मॉड्यूलस के है। लिए, हाँ, प्लस यूनिट -1 नहीं हो मॉड्यूलस। सकती, यूनिट मॉडुलस होंगी। जो भी आइगन वैल्यूज है, मान लो कोई z आइगन वैल्यू है, तो मॉड z इज इक्वल टू 1 होगा, यूनिट मॉडुलस होंगी। मतलब आई आयटा माइनस आई भी हो माइनस सकता आयटा, है। इस टाइप के नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ओमेगा भी हो सकते हैं आइगन वैल्यू, ओमेगा क्यूब भी हो सकती है, सॉरी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, आयटा माइनस आयटा, ये सब हो सकती है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने इनके बारे में? इनकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके की देखी थी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हाँ साइन मैम। थीटा कॉस थीटा। चलो, इसमें कुछ नया मुझे दिख नहीं रहा, बस यही सब था। और ये भी क्या होती है? डायगोनलाइज डायगोनलाइजिंग। होते हैं। ठीक है,
एक और चीज़ है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, वो आप जानते ही हो। परम्यूटेशन मैट्रिक्स कैसी होती है? जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके हाँ कुछ नई मैम, मैट्रिक्स बना देते परम्यूटेशन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल कैसे निकलते हैं एक बार बता दो ना मैम, हैं। उसमें अच्छा, थोड़ा दिक्कत आ रहा था। जैसे ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स है आपके पास 0 1 0 0 0 1 1 0 0, इसमें हम क्या देखते थे? ये जो फर्स्ट वेक्टर है, E1 वेक्टर कहाँ मैप हो रहा है, E2 वेक्टर कहाँ मैप हो रहा है, इस तरीके से। फर्स्ट वेक्टर E1 वेक्टर कहाँ पे मैप हो रहा है? E2 पर। E1 मैप्स टू, यहाँ पे भी ऐसे लिख लो, तो E1 किस पे मैप हो रहा है? E2 पे मैप हो रहा है। तो E1 E2 पे मैप हो रहा है, तो बस यहाँ पे नंबर्स आपको लिखने हैं। 1 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 3 एंड 3 मैप्स टू 1। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया परमुटेशन की तरह, जैसे हम ग्रुप थ्योरी में करते हैं, साइकिल कंप्लीट करना होता है हाँ उसको। मैम, इसके बाद तो ये कितने ऑर्डर का साइकिल आता है? 3 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर का। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? x रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ दिस साइकिल। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या आएंगी? 1 ठीक ओमेगा है और मैम। ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दो साइकिल्स में आ जाए अगर इस तरीके का आ जाए, E1 E2 E3, E1 E2 E3, इसमें कौन सा होगा? 0 0 1, 1 गोज टू 3, 3 गोज टू 1। हाँ अब ठीक है। इसके क्या आ जाएगी? 2 तो 2 पे ही जा रहा है, तो उसकी साइकिल तो अपने आप में ही कंप्लीट है, उसको तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 3। ठीक है, इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सभी आइगन वैल्यूज क्या बनेंगी? 1 1, सॉरी 1 और -1 सभी 1 और आइगन वैल्यूज होंगी। -1। ठीक है, 1 और -1 मैम होंगी। उसके एक बाद आप बात है ट्रेस मैम। देख लो, ट्रेस देख लो, उसके हिसाब से आइडिया लग जाएगा कि 1 2 बार आएगी। मैम हम्म मैम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू का यूनिट मॉड्यूलस 1 होता है। हम्म मैम ये कन्वर्स ट्रू है क्या? कन्वर्स ट्रू तो नहीं है, इसके लिए हमें कुछ काउंटर सोचना पड़ेगा। ठीक है मैम, वो हम सोचेंगे। देखो वैसे तो देखा जाए तो यूनिटरी, यूनिटरी तो चलो ऑर्थोगोनल ही होती है। ठीक है, काउंटर सोचना आप लोग लिख लो कहीं पे कि हमें सोचना है, ताकि याद रहे कि अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज यूनिट मॉडुलस हैं तो क्या वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर बता दूंगा और एक बार। इफ यू आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर यूनिट मॉडुलस मतलब उनका मॉड 1 होगा, यूनिट मतलब 1, मॉडुलस मतलब मॉड, देन ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है मैम। बाकी सब प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिखवा दी हैं। ठीक है, वो सब में हमने काम पहले कर ही लिया था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज रियल होती हैं, ये भी हमने किया हाँ था। क्या था मैम? सिमेट्रिक एंड हार्मेशन, इनकी सभी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? रियल। और स्क्यू सिमेट्रिक, और कौन सी होती है इसके साथ दूसरी? स्क्यू हार्मेशन, इनकी सभी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? 0 और 0 प्योरली और प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी। ठीक है, इनका हमने प्रूफ भी देख लिया था पहले। एक होती है नॉर्मल मैट्रिक्स, अगर उसको देखना चाहो तो, वैसे आपके लिए मुझे लग नहीं रहा यूज़ है, फिर भी हम कर लेते हैं। नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होती है? जो अपने थीटा के साथ क्या करे? कम्यूट करते हैं। कम्यूट करे। ठीक है, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए थीटा क्या होता है? ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हार्मेशन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स, ये सभी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती हैं।
एक मैट्रिक्स अब रह गई है जो मेन है, जिसकी हेल्प से आप आइगन वैल्यूज जल्दी से पता लगा पाओगे। 1 मिनट रुको, बस वही काम रह गया हमारा। कंपेनियन मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। कंपेनियन का मतलब क्या होता है हिंदी में या बंगाली में? पता नहीं इसको कंपेनियन मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, तो अच्छा सवाल है। कंपेनियन मतलब क्या होता है? साथी, इसको बोला जाता है। इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ऐसी दिखती है, देखो। कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म इस तरीके की होगी, -C0 -C1 डॉट 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 -Cn -1 1 0 डॉट 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 0 0 1 डॉट 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 0। आप लोगों ने पहले टिफर का फॉर्म तो भरा नहीं होगा ना? नहीं मैम। नहीं मैम। चलो अच्छी बात है, भरा होता तो फंस जाते। वो लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है? मैंने भी नहीं भरा आज तक, मैं भी इस बार भरूंगी, शायद मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, दैट डिपेंड्स, क्योंकि उसी के आसपास हमारा गृह प्रवेश होना है। एक ही तो क्वेश्चन होगा मैम, आप ही दे दो मैम, अच्छा ही होगा। एक ही क्वेश्चन होगा? हाँ मैम, जीएस का क्वेश्चन तो एक ही है मैम, एक ही होता हाँ, है मैम। पेपर तो एक ही होता है, बस वो उस दिन मुझे टाइम हो। फॉर्म तो भर ही दूंगी, दे पाऊंगी तो ज़रूर दूंगी। तो जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है ना, उनसे वो पिछले बार वाले का रोल नंबर मांग रहे हैं, वो दिक्कत हो रही है बच्चों को। कहते हैं आपने पहले फॉर्म भरा है तो अपना रोल नंबर दो, ताकि हमारी उसमें आ जाए। अब रोल नंबर किसको याद है? पिछले साल क्या रोल नंबर था, क्या था? तो अजीब सिस्टम कर रखा है उन्होंने। खैर, भर लेना फॉर्म, फॉर्म तो निकल ही गए। हाँ मैम। कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होती है? इस तरीके की दिखती है। यहाँ पे मैं पार्टीशन करती हूँ तब आपको समझ में आएगा। ब्लॉक मैट्रिसेस में यहाँ पे ऊपर 0 0 0 है, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस n। यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दिख रही होगी, ये मैट्रिक्स क्या बन रही है? आइडेंटिटी। ये 0 0 0 है और यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट्स हैं। इस मैट्रिक्स की डायरेक्टली हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, ये अच्छी बात है। क्या होती है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? x रेज टू पावर n प्लस, अब यहाँ पे जो भी साइंस हैं c की पावर में, इस कोफिशिएंट का जो भी साइन है उसका नेगेटिव लेना होता है, तो मतलब माइनस ऑफ cn -1 x रेज टू पावर n -1 माइनस ऑफ cn -2, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, x रेज टू पावर n -2 माइनस ऑफ cn -3 x रेज टू पावर n -3 एंड सो ऑन, c1x माइनस ऑफ -c0। तो बन क्या जाएगा ये? xn प्लस cn -1 x रेज टू पावर n -1 प्लस अप टू सो ऑन c1x प्लस c0 इज इक्वल टू 0। बस इसके रूट्स निकाल लो इस इक्वेशन के और आपका आंसर आ जाएगा। क्या निकल आएगा आपका? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन वैल्यूज निकल आएंगी। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए अगर इस फॉर्म के मैट्रिक्स है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब इस फॉर्म के मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इसी का अगर ट्रांसपोज करके दे दें वो, तो भी तो यही है।
बस हमें ये समझना होगा कि कंपेनियन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, और ट्रांसपोज और उसकी आइगन वैल्यू सेम होती हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके का होगा 0 0 0। और यहाँ पे क्या था, क्या बात है, ये सीधे हाथ से ही चलता है। C0 होगा लास्ट। 0 0 0 1 0 0, अच्छा ठीक है। 1 0 डॉट 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 0 0 1 डॉट 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 0 -C1 -C2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, C1 C2, और ये कहाँ तक चलेगा काम, -CN-1 तक, यही हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। अब इस तरीके की मैट्रिक्स दे दी हो तो इसको भी ब्लॉक बना के देख लो कि कहीं कंपेनियन तो नहीं बन रही, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी वही आनी है, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यूज ठीक भी है आप मैम। निकाल सकते हो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है पार्टीशन, ये यहाँ से बनेगा, यहाँ से होगा ना। अब ठीक है कि नहीं? हाँ मैम अब ठीक है। आइडेंटिटी को बस अलग देखना है हमें, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा था। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी वही हो जाएगी। मैं देख लेती हूँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल आपको समझना है, बस यही होता है, ठीक है, बस यही है इसमें खास बात। अब जैसे कोई मैट्रिक्स देती हूँ मैं आपको, उसकी आइगन वैल्यूज बताओ। फोर क्रॉस फोर की है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हो या तो तुम, चलो यहाँ पे 0 कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। अरे कितना कंफ्यूजिंग हो गया ये, चलो सिंपल सी मैट्रिक्स दे देती हूँ, मैं टेढ़ा मेढ़ा करके दे रही हूँ क्वेश्चन। 0 0 0 -1 -2 3 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालो ज़रा। चलो वो वैसा क्वेश्चन मैं कभी और दूंगी बाद में ग्रुप में, इसके निकाल दो ज़रा। ये बस हो गया आपका लेक्चर कंप्लीट। चल गई। मैम इक्वेशन तो निकल गया लेकिन इसका तो सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन तो करते ही रहना, ठीक है मैम। 4 डिग्री की है तो सॉल्यूशन तो निकलेगा भी नहीं, इतना ही रैंडमली मैंने क्वेश्चन दिया है। कहने का मतलब आपको इक्वेशन निकालनी आ गई, क्या निकाली है?
x to the power 4 plus 5x cube plus 3x square minus 2x minus 1. फिर से बोलो। x to the power 4 plus 5x cube plus 3x square minus 2x minus 1. और किसी ने निकाली है? नहीं मैम, मेरा ना थोड़ा सिग्नल में प्रॉब्लम आ गया था, बस थोड़ा समझा नहीं मैं। ये आएगी -5x4 -3x क्यूब प्लस 2x, सॉरी प्लस 2x स्क्वायर, x की पावर 5 नहीं सॉरी 4 आएगा यहाँ पे। मैम यहाँ पे माइनस माइनस कैसे आ रहे हैं? ऊपर देखो क्या था, हाँ मैम देखो। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखो ना। अगर यहाँ पे माइनस माइनस हाँ थे मैम। तो कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे प्लस प्लस आ रहे थे, मतलब इनका साइन ऑपोजिट हो जाएगा जो भी है कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, ठीक है। हाँ मैम, तो वो वहाँ पे तो प्लस था, मतलब ठीक है, 5 3 ये तो प्लस था। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस 2x x की 4 हाँ हाँ मैम। 4 क्यूब स्क्वायर और प्लस 1, ये हो जाएगा, ये आएगी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ठीक है मैम। ना, इस बात का ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने पूछा था, वो गलती कर भी दी आपने, ठीक है। तो अब एक और हाँ मैम चांस ठीक बढ़ है। गया आपका आइगन वैल्यूज निकालने का, अच्छी मैट्रिक्स होती है ये। फिर कल मिलते हैं आपसे।